और आइए बाजार पर मुझे पॉजिटिव इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 25,880 और उसके नीचे 25,700 शॉर्ट टर्म के लिहाज से बोल रहा हूँ। और उसके ऊपर 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 26,300 का रेजिस्टेंस रहेगा। इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो इंट्राडे पे 25,900 का सपोर्ट रहेगा, 26,000 की रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी कल एक फॉर्मेशन बनाया था, इन्वर्टेड हैमर बनाया था, तो उसके चलते बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी बरकरार रहना चाहिए। आगे मुझे लगता है कि हायर एंड पे 59,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करने पर एक सिग्निफिकेंट रैली बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है और ब्रॉडर मार्केट में मुझे बहुत दिनों के बाद थोड़ा सेंटिमेंट स्ट्रांग लग रहा है ब्रॉडर मार्केट में भी। बिल्कुल, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी आते हुए हम देख भी रहे हैं और उसमें एक जो तेजी की जो मजबूती जो दिखा रहा है वो फार्मा सेक्टर है। वो घाट पर एक नजर डाल लीजिए। रूपक जी बताइए क्या व्यू बन रहा है? 3% की अच्छी तेजी है, ओपनिंग लो भी हमारा स्टॉक के रहा था, अभी भी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है, खरीदारी के मौके बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। छोटा शॉर्ट टर्म के लिए एक अपमूव रह सकता है। हालांकि आज भी विद लार्ज वॉल्यूम हायर वॉल्यूम एक अपमूव दिया, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा जब तक 1369 हो गए। 1369 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाई किया जा सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ 1500। 1369 का सपोर्ट 1500 तक के टारगेट के लिए वो घाट में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। ओला इलेक्ट्रिक पर सवाल आ रहा है सचिन जी का गुजरात से, और 2000 शेयर है, 48 की इनकी खरीद है, काफी ज्यादा सुर्खियों में भी ये स्टॉक रहा है, 10% का उछाल देखने को मिला, प्रमोटर की बिकवाली रुकने से शेयर में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। बताइए जरा, हालांकि इन्होंने क्योंकि ऊपरी लेवल पर लिया है तो नुकसान में है, स्टॉक का सेटअप देखकर क्या व्यू देंगे इन्हें? जी मुझे लगता है कि ओला में जो पॉजिटिविटी है वो शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। जी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म चार्ट नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है, तो बायर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। शॉर्ट टर्म में 37 38 तक जा सकता है, 38 के ऊपर आता है तो थोड़ा मोमेंटम में चेंज आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम 38 के ऊपर लग रहा है मुझे और बायर्स वापस आ सकता है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 38 के ऊपर ऊंचा लेवल के लिए आशा कर सकते हो। तो 30 से 38 का एक इंपॉर्टेंट रेंज है ओला इलेक्ट्रिक का, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जरूर गौर कीजिएगा। रेमंड पर भी सवाल ले लेते हैं। हमारे पास नागपुर से विपिन जी भेज रहे हैं, 300 शेयर है, 892 पर इन्होंने स्टॉक लिया है। बताइए रूपक जी, रेमंड पर क्या सलाह बन रही है? आज तो स्टॉक में भी दिन के निचले स्तर पर कारोबार चल रहा है, भारी नुकसान में भी है, क्या कुछ लॉस बुक करें या फिर टोटली आप बने रहने की अभी फिलहाल सलाह देंगे, इंतजार करें? रेमंड से एक्चुअली एग्जिट लेना चाहिए था 570 के नीचे, क्योंकि 570 के नीचे ये मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, तो सेंटिमेंट तब सबसे वीक होने लगा। बट अभी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि 400 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 400 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये टूटा तो एकदम और खराब हो जाएगा, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 400 नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट मीडियम टर्म के लिए नेगेटिव ही है। तो मीडियम टर्म के लिए कुछ नेगेटिव सेटअप नजर आ रहा है रेमंड में। फिलहाल आप जरा धैर्य और संयम से काम रखें रेमंड पे। हिंदुस्तान जिंक पर एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे। सागर जी मध्य प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, 100 शेयर है, 470 की खरीद पर। हालांकि खरीद भाव नीचे होने से इन्हें मुनाफा तो जरूर है 11,000 रुपए तक का। पिछले 5 दिनों अच्छे तेजी हमने स्टॉक में देखी, आज कुछ कमजोरी के साथ कारोबार चल रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक बताइए क्या व्यू बन रहा है? तो मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद एक बार प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और नीचे मिले अराउंड 565 तो वापस एक बार ऐड कर सकते हो। ओके, तो प्रॉफिट बुक कीजिए, 565 के लेवल पर एवरेज भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान जिंक पर आपके लिए सलाह आ रही है रूपक दे की तरफ से। यहां पर एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे आज के एक्सपर्ट से इस बाजार में उनके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं। बने रहिए हमारे साथ।
आइए अब जान लेते हैं कि इस बाजार में खरीदारी की स्ट्रैटेजी कहां रखे। रूपक दे हमारे साथ है। रूपक जी बताइए कौन से स्टॉक्स आपको आ रहे हैं पसंद? ये दो स्टॉक मेरा बाय के लिए अच्छा लग रहा है। एक तो रहेगा जेके टायर। टायर स्टॉक्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जेके, सीट, पिलो टायर। तो जेके मेरा पिक रहेगा। कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन जोन पे था। 3 महीना का सॉरी 1 महीना का कंसोलिडेशन था। उस 1 महीना का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है विद लार्जर वॉल्यूम। तो मुझे लगता है जेके में बहुत जबरदस्त अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एक बाई की सलाह रहेगी अराउंड 480 से लेके 486 के बीच में। और हायर एंड पे टारगेट रहेगा 520 और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 470 पे। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि ये हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया ये स्टॉक। आई एम सॉरी, हमने रिकमेंड नहीं किया अपने क्लाइंट को, गलती से ऐसा बोला। दूसरा स्टॉक जो मैं बताने वाला था वो स्नाइडर। ये हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, स्नाइडर। तो स्नाइडर में एक रिकवरी थीम प्ले करना है। तो ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज में था और अभी फिलहाल 1-2 दिन से स्टॉक एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। तो और स्टॉक पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और हायर एंड पे ये 780 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 680 पे। तो 680 का स्टॉप लॉस से बाय कीजिए स्नाइडर। हायर एंड पे टारगेट 780 का रहेगा। जेके टायर 520 के टारगेट 470 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में खरीदारी कर सकते हैं। 780 के टारगेट, 680 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका रूपक जी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।